नमस्कार बच्चों, देखिए कल हमने अध्याय नंबर 8 शुरू किया था आपका, जिसका नाम था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। हमने 8 नंबर चैप्टर की शुरुआत की थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि जनन क्या होता है, जनन के कितने प्रकार होते हैं, और हमने एक जनन जो था अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी शुरुआत जो है वो की थी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, रिप्रोडक्शन जो होता है उसकी परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी, जनकों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनकों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बात हमने विस्तार से की थी, उसकी परिभाषा की बात जो है वो कर ली थी। अभी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों की परिभाषा आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, साथ में उनका जो डिफरेंस है दोनों के बीच वो भी क्लियर हो जाएगा और साथ में उन दोनों की परिभाषा भी हो जाएगी। उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जो है वो करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इधर लिख देता हूँ मैं अलैंगिक जनन, ओके, और इधर लिख देता हूँ लैंगिक जनन। हम लैंगिक जनन को आगे भी फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे दोनों में। सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में बताता हूँ, फिर से दोनों के साथ साथ बात करने वाले हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, आप उन्हीं से उसकी पूरी परिभाषा जो है वो बना सकते हो। अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है। पहले अगर बात करें तो इसमें एकल जीव होता है। क्या होता है? एकल जीव होता है। इसके अंदर बात करें तो इसमें 2 जीव होते हैं, एक मेल, 2 जीव होते हैं, एक तो होता है मेल और एक होता है फीमेल, अर्थात नर और मादा 2 होते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात करते हैं अलैंगिक जनन के अंदर। अलैंगिक जनन में अगर बात करते हैं तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। किसकी क्रिया नहीं होती है? निषेचन की क्रिया नहीं होती है, अर्थात फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन बिना निषेचन के नहीं हो सकता। इसमें तो ये एब्सेंट रहेगा। और लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें निषेचन की क्रिया जो है वो होगी, निषेचन जो है वो प्रेजेंट होता है, अर्थात बिना निषेचन के लैंगिक जनन की हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये निषेचन जो है उसी को लैंगिक जनन जो है वो बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे अंतर की। तीसरा अंतर महत्वपूर्ण है। मैंने क्या कहा था कि क्लोन क्या होता है। क्लोन के बारे में आपको बताया था कि लैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन जो है, उससे प्राप्त जो संततियाँ होती हैं, जो जनकों द्वारा प्राप्त जो संततियाँ होती हैं वो अपने जो जनक हैं उनकी क्लोन होती हैं। और एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर क्लोन को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो क्लोन हिंदी में अगर बात करें तो वैसे तो शब्द जो है वो क्लोन यूज में लिया जाता है। क्लोन का मतलब ही क्या होता है कि ऐसे जीव जो आकार की और आनुवंशिकी में अपने जनक के समान होते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है। अर्थात एक सम जाति भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही जैसे आकार और आनुवंशिकी में कैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है। तो ज़्यादातर शब्द जो है 99% यही काम में लिया जाता है। बाकी ये पूछ सकता है कि ऐसे जीव जो आनुवंशिकी और आकार के रूप में अपने जनकों के समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। और क्लोन किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। तो हिंदी इंग्लिश का इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के अंदर मैंने क्या बताया था, इनमें बनने वाली संततियां जो होती हैं वो क्या होंगी? क्लोन होंगी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, इसमें क्लोन बनेंगे, ठीक है, इसमें क्या बनेंगे? क्लोन बनेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो क्लोन नहीं बनेंगे, क्लोन नहीं बनेंगे, ठीक है। निषेचन की क्रिया होगी किसमें? लैंगिक जनन में। निषेचन का मतलब मैंने क्या बताया था? नर युग्मक, मेल गैमिट नर युग्मक और फीमेल गैमिट मादा युग्मक।
जैसे नर के अंदर लैंगिक जनन होता है, नर के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। दो जीव होते हैं, एक नर और एक मादा। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली जो भी है उनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया ही होती है। अभी अलैंगिक जनन बताऊंगा किस में होता है, पूरी इसकी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन लैंगिक जनन के एक बार उदाहरण बता रहा हूँ। तो नर युग्मक तो स्पर्म हो गए, शुक्राणु हो गए, और अगर बात करें मादा युग्मक तो वो अंडाणु होता है, ओवम हो गया। ठीक है, तो ये आपस में मिलेंगे, उसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। तो ये क्रिया इसमें होगी, इसके बगैर लैंगिक जनन नहीं होगा। और क्लोन नहीं बनेंगे। क्लोन क्यों नहीं बनेंगे, इसका कारण क्या है, देखिए एक नर है और एक मादा है। कई बार बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि भाई क्लोन क्यों नहीं बनेंगे, इसमें क्लोन कैसे बन जाते हैं, इसमें क्लोन क्यों नहीं बनते। तो कारण ये होता है, इनमें अगर बनेगा तो एक मेल होगा एक्स व एक वाई, मान लीजिए ये नर है और ये मादा है, तो इन दोनों के लक्षण होंगे 50-50, समझ रहे हो, 50-50। अब इनके अंदर इनके पहले वालों के भी लक्षण होंगे। तो इस प्रकार से जो आगे नई संतति बनती है वो उन सब पीढ़ियों का मिश्रण होती है, उन सब पीढ़ियों का क्या होती है, मिश्रण होती है। जैसे हम लोग हमारे पे लेते हैं तो हमारे अंदर हमारी मम्मी है, उसके लक्षण भी हैं, पापा के भी हैं, दादा के भी हैं, दादी के भी हैं, नाना के भी हैं, नानी के भी हैं, उन सब का एक रूप हम बने हैं। ठीक है, उसी प्रकार वो बने थे और उसी प्रकार आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी वो बनेंगी। तो लैंगिक जनन में चाहे कोई भी जंतु हो, उसके अंदर क्या नहीं होता है, ये क्लोन वाली जो स्थिति है ये नहीं बनती है। समझ रहे हो बात को। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, क्लोन शब्द आपको याद रखना है, बाकी आपकी किताब में शायद नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है। इसके बाद में और अंतर अगर बात करें तो उदाहरण लिख देता हूँ। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण लिख देता हूँ, ये मैं आपको करवाने वाला नहीं हूँ, नोट्स के अंदर शायद ये ना हो, तो आप लोग इसको एक बार लिख भी लेना अपने रफ रजिस्टर के अंदर, इसको याद रखने के लिए। ठीक है, बाकी इसको मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, देखिए अगला उदाहरण, इसमें आप एक कोशिकीय जीव लिख दीजिए, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। इसके अलावा अगर बात करें तो विभिन्न पेड़ पौधे भी होते हैं, वो भी लिख सकते हो। इधर अगर बात करें तो मानव लिख सकते हो। ठीक है, मानव लिख सकते हो, पशु लिख सकते हो, पक्षी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब आप लोग उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, ये आपके लैंगिक जनन और लैंगिक जनन के मध्य अंतर भी हो गया, दोनों की विशेषताएं भी हो गई, और इनकी जो परिभाषाएं हैं वो भी हो गई, और विभिन्न विशेषताओं की बात भी हमने एक साथ कर ली है। इनको आप वीडियो रोककर इनको एक बार लिख लेना, क्योंकि नोट्स में शायद आपको ये ना मिले, इसलिए याद रखने के लिए इनको आप लिख सकते हो। क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि अलैंगिक व लैंगिक जनन में कोई 3 अंतर बताइए, तो आप लोग अंतर को इस प्रकार से दे सकते हो। पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, इसकी परिभाषा, फिर कितने जीव भाग लेते हैं, कितने जीव भाग लेते हैं, निषेचन होता है या नहीं होता, फिर क्लोन वाली स्थिति आप लोग इसमें दिखा सकते हो। समझ गए बात को। अब आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अलैंगिक जनन के प्रकार। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको, एकदम इजी है। देखिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ के मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, समस्या हो रही है कि सर क्यों लिख रहे हैं, तो वो ध्यान से सुन लें एक बात मेरी, कि बिना अंग्रेजी के आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ये अगर आपको आगे निरंतर पढ़ाई बनाई रखनी है, आगे आपको सफल होना है, तो बिना अंग्रेजी के आप नहीं हो पाओगे। अगर आपको बायोलॉजी के क्षेत्र में आगे जाना है तो आपको हर शब्द अंग्रेजी का पता होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब जैसे कक्षा 11 में जाओगे, वहाँ पे तो आपको लगभग 25% शब्द जो हैं वो अंग्रेजी में ही मिलेंगे। इसके बाद 12वीं क्लास में 50% शब्द अंग्रेजी में मिलेंगे बायोलॉजी से संबंधित, और इसके बाद में कॉलेज में तो आपको पूरा ही अंग्रेजी से पढ़ाया जाएगा, चाहे माध्यम हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। वहाँ पे पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं वो पूरे के पूरे जो शब्द हैं वो अंग्रेजी में काम में लेते थे। ठीक है, जब हम पढ़ते थे तो पूरे शब्द अंग्रेजी में, हम लोग 1 महीने तक तो समझ नहीं पाए हमें पढ़ा क्या रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत से ये जो है सोच के रखा हुआ है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, वहाँ पे 15 मिनट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इनको बार बार अगर सुनते रहोगे, नोट करते रहोगे साथ में, तो क्या होगा,
वैसे नोट्स के अंदर तो मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि कार्य ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग अगर सुन रहे हो अंग्रेजी वाले शब्द तो वो आपको कुछ ना कुछ तो उनका जो है कुछ ना कुछ जो शब्द हैं वो आपको ज़रूर याद रहेंगे, इसीलिए तो इनको देखकर घबराना नहीं है, सुनते रहें। बाकी ज़्यादा हिंदी में इंटरेस्ट रखने वाले हिंदी वाले शब्द पे ज़्यादा ध्यान दे, बाकी दोनों में इंटरेस्ट रखने वाले दोनों में ध्यान देते रहें। तो देखिए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन के प्रकार। अब बात करते हैं देखिए अलैंगिक जनन के प्रकारों की, तो मैं एक सारणी सी बना देता हूँ और उसी सारणी से हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। मैं इसी सारणी में आपको पूरा का पूरा जो है इसका मैटर समझा दूंगा। तो देखिए पहला प्रकार जो कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कोई निश्चित प्रकार हो कि हम लोग बात कर लें कि अलैंगिक जनन 2 प्रकार का होता है या 3 प्रकार का होता है या 4 प्रकार का, तो वैसे नहीं, विभिन्न प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात जो है हम लोग करेंगे। पहले मैं नाम लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे विखंडन की। किसकी बात करेंगे? विखंडन की, जिसे फ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्यूजन बोला जाता है। ओके, इसके बाद में दूसरा जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पुनरुद्भवन की। किसकी बात करेंगे? पुनरुद्भवन की, या इसे पुनर्जनन भी बोल सकते हो, इसे रीजनरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीजनरेशन बोला जाता है। इसके बाद में बात करेंगे हम मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा बात करने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में बडिंग बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करने वाले हैं हम लोग बीजाणु द्वारा। बीजाणु द्वारा, इसे बाई स्पोर बोल सकते हो, बाई स्पोर बोल सकते हो। इसके बाद में जो बात करने वाले हैं लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कायिक जनन या कायिक जनन बोल सकते हो, कायिक प्रवर्धन भी बोल सकते हो, और इंग्लिश में बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन इसको बोल सकते हो। तो मैंने कुछ प्रकार लिखे हैं, विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, बीजाणु और कायिक जनन। देखिए प्यारे बच्चों एक एक की बात करेंगे, बिल्कुल ईजी है, आपके ज़्यादा इसमें कुछ दे नहीं रखा है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना हो तो मैंने कक्षा 12 का पहला चैप्टर डाला हुआ है, ठीक है। कक्षा 12 का पहला चैप्टर इन्हीं के बारे में है पूरा, ठीक है। जीव में जनन नाम है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कक्षा 12 का NCERT का पहला चैप्टर है, वो भी मैंने डाल रखा है। उसमें भी आप लोग अगर ज़्यादा देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी आपके जितना दिया हुआ है उतना ही मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वो देखिए क्या है। सबसे पहले विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। और टूटना कैसे? विखंडन जो है 2 भागों में विभक्त होना या 2 से अधिक भागों में किसी वस्तु का मतलब बंट जाना ही क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, फिर दोनों प्रकारों में बताऊंगा। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है द्विविखंडन, द्विविखंडन, एक तो होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन, ठीक है। द्विविखंडन को बोला जाता है बाइनरी फ्यूजन और बहुविखंडन को बोला जाता है मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। द्विविखंडन के अंदर क्या होगा? मान लीजिए कोई जीव है, जैसे अमीबा है, ज़्यादातर ये एक कोशी के जीव में होता है। मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा उसकी आकृति अनियमित होती है, अर्थात नहीं होती है, एक कोशी के होता है, आकृति जो है वो निश्चित नहीं होती, आकार बदलता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें खांच बनेगी और ये 2 भागों में बंट जाएगा। ये एक बन गया इससे और ये 2 बन गए, 2 बन जाते हैं। इससे 2 बनने के कारण 2 बन गए, 2 बने हैं तो क्या होगा? इसे द्विविखंडन बोलेंगे। एक जीव से 2 जीव बने और ये इसके जैसे ही व्यवहार करेंगे, इसके जैसे के जैसे होंगे, क्लोन होंगे, तो ये क्या होगा? द्विविखंडन। बहुविखंडन में एक जीव है वो बहुत सारे भागों में बंट जाएगा और प्रत्येक खंड बहुत सारे भागों में बंट जाएगा और प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करेगा। प्रत्येक खंड क्या करेगा? एक नए जीव का निर्माण जो है वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए द्विविखंडन के अंदर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम होते हैं। बहुविखंडन में अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम है, दे सकते हो, मोनोसिस्टस दे सकते हो, ठीक है। ये उदाहरण इसमें दे सकते हो, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुत सारे खंडों में टूटकर क्या करते हैं? नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो किसी प्रकार के निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी प्रकार के दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए ऐसे जनन को क्या बोला जाता है? अलैंगिक जनन बोला जाता है। अगली बात करते हैं पुनरुद्भवन। इसको पुनर्जनन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुनर्जनन। अर्थात पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है? फिर से जन्म लेना। तो इसमें क्या होता है? मान लीजिए एक जीव है, ये जीव है, ये क्या करेगा? विभिन्न खंडों में टूटेगा, ठीक है। खंडों में टूटने के बाद में ये नए जीव में बदल जाएगा और अपने जनक के समान ही हो जाएगा। कौन सी परिस्थितियों में?
अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में ये नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप लोग एग्जाम्पल में प्लेन एरिया दे सकते हो। कौन दे सकते हो? प्लेन एरिया। ठीक है, ये पुनर्दभवन हो गया। मुकुलन की बात करें, इसको थोड़ा सा समझना, मुकुलन को क्या होता है। देखिए मुकुलन में आपको बताता हूँ, मुकुलन में क्या होगा, एक शब्द है इसमें, देखिए मुकुल, इसको अलग कर देता हूँ मैं, मुकुल, मुकुल, इसी को बड भी बोलते हैं। ठीक है, मुकुल क्या होता है, या इसको कलिका भी बोल सकते हो। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर एक अन्य संरचना निकलती है। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ हाइड्रा का, हाइड्रा का मान लीजिए ऐसा जीव है। ठीक है, इसके ऊपर एक अन्य संरचना निकलेगी। क्या निकलेगी? एक अन्य संरचना निकलती है। समझ रहे हो, एक क्या निकलती है? अन्य संरचना निकलती है, और ये बाद में अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों के अंदर इसके जैसे के जैसा क्या बना लेती है, जीव उत्पन्न कर लेती है। तो उसे क्या बोलते हैं? मुकुलन बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, क्या होगा? हाइड्रा होगा। क्या होगा? हाइड्रा होगा। इसके बाद में बात करते हैं आगे वाले की। तो आगे वाला कौन सा है? देखिए आगे वाला है बीजाणु, बाइस्पोर। कुछ यूलोथ्रिक्स जो है, उदाहरण की बात करें, यूलोथ्रिक्स है, शैवाल, कवक है, उनके अंदर क्या होगा? कुछ चल संरचनाएं बनेंगी शरीर के अंदर, छोटी छोटी संरचनाओं का निर्माण जो है वो होगा। ठीक है, वो निर्माण होगा और बाद में ये शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण जो है वो कर लेती हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? बीजाणु द्वारा जनन बोला जाएगा। यूलोथ्रिक्स इसका उदाहरण दे सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण जो रहा है अंतिम, उसकी बात करते हैं, और वो आपके कौन सा है प्यारे बच्चों? कायिक जनन। वो कौन सा है? कायिक जनन। कायिक जनन क्या होगा? कायिक भाग, ये पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधों के कायिक भागों द्वारा होने वाले जनन को ही क्या बोला जाता है? कायिक जनन बोला जाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि पादप के कायिक भाग कौन से होते हैं? पादप के कायिक भाग जो है वो कौन से होते हैं? तो कायिक भागों की बात करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पर कमेंट जरूर करें, आपको कैसा लगा, कोई समस्या हो उसका पर्सन कमेंट जरूर करें। वीडियो के अंदर ही कमेंट करें, आपको उसका जवाब जो है वो ज़रूर मिलेगा। अगर और साथ में वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर हो सके तो शेयर भी करें। तो देखिए कायिक जनन की बात करें, कायिक जनन एक तो मैं बता रहा था आपको पादप के कायिक भाग। तो पादप के तीन कायिक भी, तीन की बात नहीं है, पादप के कौन कौन से कायिक भाग होते हैं वो देखिए। पत्ती, जड़, तना, शाखाएं, ये पादप के कायिक भाग होते हैं। ये पादप के क्या होते हैं? कायिक भाग होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा होने वाले जनन को क्या बोलते हैं? कायिक जनन। जैसे पत्ती द्वारा, जैसे पत्ती द्वारा अगर बात करें तो इसे बोल सकते हो इंग्लिश में बाय लीफ। ठीक है, दूसरा जड़ द्वारा, बाय रूट। ठीक है, तीसरा तने द्वारा अर्थात बाय स्टेम। ठीक है, अगर कोई भी पादप है उसमें पत्ती द्वारा अगर जनन हो रहा है, मान लीजिए उसकी पत्ती है, पत्ती को जमीन में अनुकूल परिस्थितियों में बोने पर नए पादप बन रहा है, तो वो क्या हो गया? पत्ती द्वारा। फॉर एग्जांपल याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थर चट्टा, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रायोफिला। ठीक है, दूसरा है जड़ द्वारा। भाई किसी भी पादप की जड़ जो है उसको अगर ज़मीन में लगा देते हैं तो उसे नए पादप का निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जांपल शीशम, टाली बोलते हैं जिसे, अमरूद है, डेहलिया है, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, ज़्यादा इनके बारे में आपके नहीं दे रखा, वरना तो बहुत लंबा चौड़ा एक चैप्टर पूरा बनता है। तने द्वारा आप लोग जानते हो, जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है। ठीक है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, ये सब क्या है? तने द्वारा होने वाला जनन होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या बात की? आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकारों की बात की। ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपको बताया विखंडन, पुनर्भवन, मुकुलन, बीजाणु, कायिक जनन। ठीक है, फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर से अगर आप लोग देखना चाहो तो वीडियो को पीछे करके आराम से देख सकते हो, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा देख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो उनसे कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, और हो सकता है जल्द ही आपके स्कूल जो है वो ओपन होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।